हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज है 10 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। तो गाइस, आज है 10 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाल में ही भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। के वी सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका जो 3 वर्ष का कार्यकाल था वो पूरा हो गया है, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये पुनः अपने शिक्षा के क्षेत्र में लौट गए हैं। तो पहले भी ये पढ़ाने का कार्य करते थे, तो अब ये पुनः वापस अपना पढ़ाने के कार्य में लौट गए हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। के वी सुब्रमण्यम ने अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था गाइस। इनका कार्यकाल था 3 वर्ष का कार्यकाल, वो जो कि पूरा हो गया है। तो 2018 से 2021 तक इनका कार्यकाल था। 2018 से 2021 तक इनका कार्यकाल था, जो कि पूरा हो गया है गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हाल में विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग जरा 10 सेकंड सोचिए, इसका क्या आंसर होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो हाल में विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, 8.3%। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, 8.3। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। हाल में ही आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट की दर है। तो रेपो रेट को उन्होंने पिछली की तरह मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है। जो पहले था 4% और इस बार भी उन्होंने 4% को मेंटेन रखा है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। और रेपो रेट होता क्या है गाइस, रेपो रेट होता है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। बैंकों को आरबीआई बैंकों को जिस दर पे लोन देती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है मौद्रिक नीति समिति के अनुसार। और रेपो रेट होता क्या है, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। आरबीआई ये हो गया, बैंक ये हो गया, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। आप लोग ये याद रखिएगा कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, पहले भी 4% था, इस बार भी 4% है गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। हाल में आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति के अनुसार रिवर्स रेपो रेट की दर है। तो गाइस, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जिस दर पे बैंक आरबीआई को लोन देते, उल्टा हो जाता है, जिस दर पे बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। यहाँ पे बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है और रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को लोन देती है गाइस। तो जिस दर पे बैंक आरबीआई को लोन देते हैं वो क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। और ये कितना है रिवर्स रेपो रेट, 3.35। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, 3.35 है। तो गाइस, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस बार कितना मेंटेन किया गया, 3.35। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस, जितने भी मौद्रिक नीति समिति वाले क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ने आज मौद्रिक नीति समिति के बहुत सारे क्वेश्चन जोड़े हैं, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, जिन्होंने अभी हिंदी के मीना मैम के लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी के मीना मैम के लेक्चर देखिए, जिससे आप लोग को हिंदी भी आसानी से कवर हो सके गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, 3.35। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट गाइस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। हाल में आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति के अनुसार सीमांत स्थायी सुविधा की दर क्या है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा 4.25 विल बी करेक्ट आंसर, 4.25।
और सीमांत स्थायी सुविधा होती है कि क्या है, जिस स्तर पे आरबीआई एक रात के लिए ऋण देती है, एक रात के लिए, जब बहुत ही जरूरत हो तो उस समय आरबीआई जिस स्तर पे ऋण देती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा। इसे एमएसएफ भी कहते हैं, एमएसएफ, इसे एमएसएफ भी कहते हैं। और ये होता क्या है कि जिस स्तर पे आरबीआई एक रात के लिए ऋण देती है, बहुत ही जरूरत होती है तो आरबीआई उस रात के लिए ऋण दे देती है, अगले दिन आपको वापस करना पड़ता है। तो इसे आरबीआई बैंकों को एक रात के लिए ऋण देती है, उस दर को क्या कहते हैं, एमएसएफ, सीमांत स्थायी सुविधा। और ये कितनी है, 4.25 है गाइस। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन में फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत स्थायी सुविधा के इसे एमएसएफ भी कहते हैं गाइस, एमएसएफ भी कहते हैं। और ये होता क्या है, जिस स्तर पे आरबीआई एक रात के लिए बैंकों को ऋण देती है, आरबीआई सिर्फ एक रात के लिए बैंकों को ऋण देती है, बैंकों को सिर्फ एक रात के लिए ऋण देती है, इसे क्या कहते हैं, एमएसएफ। तो एमएसएफ को एक ओवरनाइट भी कहते हैं, ओवरनाइट, एक रात के लिए ऋण आरबीआई देती है, एमएसएफ को क्या कहते हैं, ओवरनाइट भी कहते हैं, ओवरनाइट कहते हैं, ओवरनाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक रात के लिए ऋण दिया जाता है, सिर्फ एक रात के लिए, अगले दिन आपको बैंक आरबीआई को वापस करना पड़ता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 4.25। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो हाल में आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति के अनुसार बैंक रेट की दर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 4.25। इसका भी आंसर वही हो जाएगा जो एमएसएफ का है, एमएसएफ इक्वल टू बैंक रेट, दोनों ही बराबर हैं इस पर, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों बराबर हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4.25। और गाइस बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन का मतलब क्या है कि एक वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए ऋण देता है, एक वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए ऋण देता है, एक वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए ऋण देता है। और गाइस रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में एक आरबीआई एक वर्ष से कम अवधि के लिए ऋण देता है, तो रेपो रेट में एक वर्ष से कम हो जाएगा, और जो भी बैंक रेट हो जाएगा उसमें एक वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए ऋण देता है, एक वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए गाइस। तो ये अंतर जो भी डिफरेंस है इसे आप लोग याद रखिएगा कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है, रेपो रेट अल्पकालीन ऋण दिया जाता है रेपो रेट में, और बैंक रेट में दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है आरबीआई द्वारा बैंकों को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। और आप लोग इसे अंतर को याद रखिएगा कि रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर क्या होता है, रेपो रेट में अल्पकालीन ऋण दिया जाता है बैंकों को, और बैंक रेट में दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है बैंकों को। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेपो रेट और बैंक रेट वाला। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। तो गाइस ये गलत हो जाएगा, मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी की जाती, मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस पहला भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें मौद्रिक नीति समिति में 4 सदस्य नहीं होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं गाइस। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। और मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है, आरबीआई गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं गाइस, आरबीआई गवर्नर
इस मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं गाइस। तो पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7 का गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ 4 की जगह 6 होगा, तो सेकंड भी गलत, पहला भी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है कि आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। और मौद्रिक नीति समिति में सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब की गई थी? 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 2016 में स्थापना, सदस्य कितने होते हैं? 6। और अध्यक्षता कौन करता है? आरबीआई गवर्नर इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो गाइस अध्यक्षता कौन हो जाएंगे? आरबीआई गवर्नर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। WHO ने हाल में बच्चों में किस बीमारी की वैक्सीन की प्रयोग की मंजूरी दी है? तो गाइस WHO ने मलेरिया की वैक्सीन की जो भी उसके प्रयोग की मंजूरी दी है। तो अब मलेरिया की वैक्सीन आ गई है, अब बच्चों पे मलेरिया की वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मलेरिया की वजह से प्रतिवर्ष 4 लाख बच्चों की मौत होती है। तो एक मलेरिया की वैक्सीन आ गई, तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि अब बच्चों पे मलेरिया की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे छोटे बच्चों की मलेरिया से मौतें ना हो और बच्चे अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो WHO ने हाल में ही मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की मंजूरी दे दी है, जब अब इनका प्रयोग बच्चों पे भी किया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 4 लाख बच्चों की मौतें ना हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ने रिवीजन क्वेश्चन रखा है आप लोग के लिए, कि आप लोग का रिवीजन भी होता रहे और आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसका हम लोग समय समय पर रिवाइज करते रहें गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को सोचिए आप लोग। 10 सेकंड क्या होगा? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हाल में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अब्दुल रज्जाक किस देश से हैं? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। तंजानिया देश से हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और जीता किसने? अब्दुल रज्जाक ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? साहित्य से, कला से, विज्ञान से? तो आपका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से अब्दुल रज्जाक संबंधित हैं, और ये कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आरबीआई की आज हम लोग ने मौद्रिक नीति को बढ़िया से कवर किया है, और ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के जितने भी मौद्रिक नीति वाले क्वेश्चन वो सब गाइस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें मिस मत करिएगा। तो गाइस मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।